माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी, फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल पटना से जाते जाते एक बड़ी बात कह डाली और वो नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर उन्होंने कहा। हालांकि नीतीश के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जाते जाते कहा कि नीतीश कुमार के 4 नेता, 2 दिल्ली में हैं और 2 बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, अमित शाह के इशारे पर चलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का जो सीएमओ है वो अमित शाह हैंडल कर रहे हैं। ये बात तेजस्वी यादव ने कल जाते जाते पटना से उन्होंने एयरपोर्ट पर इस बात को कह डाला। हालांकि इसके बाद जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार जारी है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बयान पर जो है वो तिलमिला गई है और सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र कर रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, तो उस वक्त कौन चला रहा था गृह मंत्रालय, कौन किसके दुकान से सोफा गायब हो जा रहा था, गाड़ियां गायब हो जा रही थी। सीधे तौर पर यह बात जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां बिहार की सियासत की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों में कई तरीके की सवालात जो है वो पैर रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटने की ये प्रक्रिया भी चल रही है, बातें भी चल रहे हैं, कोई खंडन भी नहीं करता इसका। और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव बीते समय जब ट्रेन से पटना आए थे और देर रात निकलकर 2 बजे कहाँ गए थे, ये बड़ा सवाल है कि अकेले तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर कहाँ गए थे। ये बड़ा सवाल है, किससे मुलाकात करने गए थे। कई तरह की बातें कही जा रही है कि राजवंशी नगर तक उनकी गाड़ी को देखा गया, उसके बाद उनकी गाड़ी गायब हो गई। इस तरह की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कोई निशाना नहीं साधा, बल्कि सीधे तौर पर उनके इर्द गिर्द के नेताओं को टारगेट किया है, यानी कि जो दिल्ली में 2 नेता चले गए हैं और 2 नेता वो बिहार में कौन है, क्यों तेजस्वी ने इस बात को कहा है, ये सवाल जो है वो सियासी गलियारे में चल रहा था। लेकिन इस पर सीधे तौर पर जेडीयू ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार को कोई हैक नहीं कर सकता है। आखिरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को किसने हैक किया था, किस तरीके से उस वक्त जो है दुकानों से सामान गायब हो जाया करते थे, और जो बातें नीतीश कुमार 17 साल से कहते हुए नजर आ रहे हैं, वही बातें जेडीयू जो है वो तिलमिलाई नजर में कहते हुए नजर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो सवाल पूछे गए, जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया बल्कि उनके इर्द गिर्द के नेताओं को उन्होंने सवाल उठाया। कौन है वो 2 नेता जो दिल्ली में है और कौन 2 नेता जो बिहार में हैं, वो अमित शाह के इशारे पर चल रहे हैं। और सीएमओ कौन चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। बड़ी बात जो है कल तेजस्वी यादव जाते जाते कह गए। और अब नीरज कुमार ने किस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनो। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी, फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था, गाड़ियां सुरक्षित नहीं रहती थी, त्राहिमाम मचा हुआ था। और गृह विभाग का घोषित जिम्मा सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी के पास था। आखिर क्या हो रहा था इस बिहार में? तो राजनीतिक हैक कौन किसको कर लेता है, इसके तो गवाह आपकी पार्टी है। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासन का इकबाल ऐसा है कि हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है।
और पीड़ा भी असहाय निकलती है। और यही कारण है कि हैक करने के चलते आपका राजनीति का संस्कार यह हो गया कि नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन के बाद आप सड़क पर, विधानसभा उपचुनाव में चारों खाना चित, लोकसभा में राजनीतिक दुर्दशा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी हैं, कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकता है। और जब तक मैं हूं तब तक मैं मुख्यमंत्री जनता की इच्छा के अनुरूप रहूंगा।